उन वहशी नज़रों से वो पर्दा बेहिसाब करती है, वो मुसलमान नहीं है फिर भी हिजाब करती है। आदाब, मेरा नाम शफाना अजमल है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। यहाँ एक संस्था चलाती हूँ जिसका नाम है इब्तिदा। मैं एक सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट या रिफॉर्मर आप कह सकते हैं वो हूँ। जब मुझसे कहा गया कि आपको रेप यानी बलात्कार के ऊपर चंद अल्फाज बोलने हैं तो मैं थोड़ा झुझक लगी मुझे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप कितना कुछ कह सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने बीते कुछ दिनों के, कुछ सालों के आंकड़े रखना चाहूँगी। जैसे कि 2017-2018 में जो भी रेप के केस यहाँ पर दर्ज किए गए उनकी क्या संख्या थी। 2017 में 32,500 से ज़्यादा रेप केसेस रजिस्टर्ड किए गए। रजिस्टर्ड केसेस की संख्या जो है वो 32,500 है। अब अगर मेरे हिसाब से माने तो इतनी ही संख्या अनरजिस्टर्ड केसेस की भी होनी चाहिए, जो लोग झिझक से, संकोच की वजह से रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं। वो नहीं पढ़ना चाहते हैं पुलिस के चक्कर में, कोर्ट कचहरी और फिर बाद में दी जाने वाली धमकियों के चक्कर में, इसलिए वो अपना सेफ्टी के साथ अपनी बेटी की इज्जत आबरू बचाकर घर में चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ सिर्फ अगर दिल्ली की मैं बात करूं तो 2016 में दिल्ली में जो 1 लाख टोटल पर्सन, 1 लाख लोगों के ऊपर 16.4% रेप विक्टिम्स दर्ज किए गए। अच्छा, इस हिसाब से सबसे इनसिक्योर स्टेट्स में दिल्ली आ गया, जहां महिलाएं सबसे ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। उसके बाद महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर यानी टॉप पर पहुंच गया इंडिया के अंदर। अच्छा, अगर हम जनरली देखें तो इंडिया में हर 15 मिनट में एक बलात्कार का केस दर्ज किया जाता है। अगर हम इसे अपने पर्सनल व्यूज़ में देखें या मैं इसे अपनी उसमें बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग हर मिनट पर यहाँ एक बलात्कार किया जाता है और 5 में से सिर्फ 1 रजिस्टर्ड होता है, 4 अनरजिस्टर्ड केसेस होते हैं। दूसरा, इसके अलावा इंडियन कोर्ट ने जो डिस्पर्स किए हैं 2017 में केसेस जो टोटल दर्ज हुए थे 32,500, उसमें से सिर्फ 18,300 केसेस को डिस्पर्स किया गया। बाकी 12,800 केसेस जो है वो अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। अच्छा, इसमें हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं निर्भया केस का, जिसमें निर्भया 2012 में ये केस हुआ और आज तक पूरी तरह से उसमें जस्टिस नहीं मिला है। एक ने सुसाइड कर लिया, एक को फांसी की सजा हो गई, बाकी 3 पर अभी कंटिन्यू है कि क्या करना है, उन्हें फांसी होना है या उन्हें बचाना है या किस तरह से। दूसरा, अगर हम बिल्कुल कॉमन जो हमारे यहाँ इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग जो कॉमन अपराध हैं उसमें उस कैटेगरी में रेप को रखा जाता है और ये उसमें चौथे नंबर पर आता है। 2018 में 33,356 केसेस रजिस्टर्ड किए गए, जिसमें कि 31,320 केसेस जो थे वो कमिट किए गए विक्टिम के अपने पहचान के लोगों द्वारा। तो यानी कि 93.9% केसेस, रेप केसेस जो कमिट किए गए उसमें विक्टिम के अपने रिश्तेदार या पहचान वाले लोग ही अपराधी थे। इस तरह से पूरे आंकड़े हैं और ये सारे आंकड़े जो हैं आप किसी भी साइट पर जाएंगे गूगल पर या NCRB की साइट्स पर, वहाँ आपको बहुत आसानी से ये सारे हासिल हो जाएंगे। ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा बहुत जो रजिस्टर्ड हैं ये केसेस सारे आपको वहाँ पर वही केसेस मिलेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर मैं एज अ सोशल वर्कर बात करूँ तो आज का जो माहौल है उसमें एज अ मदर, एज अ वीमेन मुझे खुद घर से बाहर निकलते हुए सोचना पड़ता है कि क्या टाइमिंग मेरे लिए सुटेबल होंगी या किस टाइम तक मुझे घर वापस आ जाना चाहिए। दूसरा, मैं क्योंकि एक मदर हूँ, बेटी है मेरी, तो उसके लिए भी मेरे गाइडलाइंस हैं कि हाँ हमें किस वक्त तक आपको घर वापस आ जाना है, कहाँ तक आप जा सकती हैं, आपके साथ कौन होगा, कौन नहीं, कौन आपको छोड़ने जाएगा, कौन आपको लेने जाएगा। क्योंकि ऐसा माहौल, ऐसा इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ गई है लोगों में जो इससे पहले कभी नहीं थी। हर साल दर साल ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं जो रजिस्टर्ड, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस भी आई है इसीलिए केस भी ज़्यादा रजिस्टर्ड हो रहे हैं और उस वजह से अपराधों में कमी तो नहीं लेकिन हाँ बढ़ोतरी ज़रूर हुई है। अगर हम ऐसे बढ़ने वाला उसका आंकड़ा देखते हैं तो 2018 में जो पर 1 लाख जनसंख्या के ऊपर ये सर्वे है उसमें 58.8%
2018 में केस रजिस्टर्ड किए गए और 2017 में 57.9% थे, यानी कि पूरा 1% का इसमें बढ़ोतरी दर्ज हुई है। तो अगर हर साल इसी तरह से बढ़ोतरी होती रहे तो आप बताइए ये आंकड़ा कहाँ जाएगा। इसमें जो करने वाले काम हैं जिसे हम खुद कर सकते हैं या हम इसे रोक सकते हैं, कैसे हमारा एज ए इंडिविजुअल उसमें क्या रोल होना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे न सिर्फ अपनी बेटी को एजुकेट करना है, मुझे अपने बेटे को भी बताना है कि ये किस कदर घिनौना और घटिया काम है। और इस एजुकेशन नॉट ओनली कि हमें खुलकर बात करनी है अपने बच्चों से, उन्हें बताना है, समझाना है कि ये इससे न सिर्फ एक औरत या एक लड़की इफेक्ट होती है बल्कि उसका पूरा परिवार इफेक्ट होता है, उसकी पूरी ज़िंदगी आगे की, उसकी पूरी लाइफ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एक औरत का बलात्कार नहीं होता है, पूरे एक परिवार का, पूरी सोसाइटी का बलात्कार होता है। दूसरा, न्यायपालिका से भी हम ये चाहते हैं कि वो इसके लिए कड़े कदम उठाए, कड़े कानून बनाए। हर वो व्यक्ति जो ये अपराध करता है उस वक्त वो न्यायपालिका को मुँह चढ़ा रहा होता है, तो और जो उसमें कमियां हैं उसे कैसे दूर किया जाना चाहिए, कैसे जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये वाली बात यहाँ पर सच साबित होती है। तो जागरूक बनाने की ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस हो इस चीज़ के लिए कि वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे समाज में हमें ध्यान देना होगा कि अगर हम जिस घर में रहते हैं उसके पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे आगे चलने वाली सड़क पर क्या हो रहा है, किस तरह के लोग हमारे चारों तरफ रहते हैं। दूसरा है इंस्टिंक्ट, एक औरत का अपना इंस्टिंक्ट, अपनी खुद की जो उसकी हिस्स या फिर उसकी जो कह लीजिए कि इंद्री, छठी इंद्री जो होती है वो एक गॉड गिफ्ट होती है। वो खुद जितना अच्छे से पहचान सकती है कि सामने वाले का नज़रिया उसके लिए क्या है या उसकी क्या सोच है, उतना कोई और नहीं समझ सकता। तो इसलिए जो है वो अपने आप को सुरक्षित रखना है, किस तरह से रखना है उसके लिए मेजर्स तय करने होंगे, पैमाने, समाज को किस तरीके से इन सब गंदगी से बचाना है ये सरकार को तय करना होगा। मेरा रोल एज अ सोशल वर्कर अगर जो भी है, मैं अपनी महिलाओं में या जहाँ जिस स्लम एरिया में मैं काम करती हूँ वहाँ टोटल अवेयरनेस इस बारे में फैलाती हूँ, लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से वो खुद को, अपनी बेटियों को महफूज रख सकते हैं उन तरीकों से। आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है। धन्यवाद।